हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है और यहाँ पे आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट सा होने वाला है। तो मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आपके घर में शांति, बरकत और खुशियाँ आएंगी। ये टिप्स मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से, जिससे कि मतलब घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। तो हाँ जी, सुबह सुबह की अगर आप झाड़ू लगाएं, सुबह की जो बासी झाड़ू ज़रूर लगाएं। और अगर आप झाड़ू लगाएं तो सारा कचरा है ना, वो अपने मेन गेट की तरफ ही ले जाएं। कभी भी कहीं भी नहीं ले जाएं, मेन गेट की तरफ ले जाएं और घर के बाहर निकालें। क्योंकि हमारे घर में पूरी रात में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो जिससे कि सुबह सुबह हमें झाड़ू से पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये थी टिप नंबर 1। और ये है टिप नंबर 2 कि अगर वैसे तो घर में चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। अगर घर में आप चप्पलें पहनते हो तो कभी भी चप्पलें वो वॉशरूम में न ले जाएं, जिससे कि हमारी चप्पलों में नेगेटिव एनर्जी जैसी आ जाती है, तो हमारे घर में, पूरे घर में फिर नेगेटिव एनर्जी फैल सकती है चप्पलों के थ्रू। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो चप्पलें तो पहनना ज़रूरी हो जाता है। मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे तलवों में दर्द हो जाता है, इसीलिए चप्पलें मैं पहनती हूँ, लेकिन अपनी चप्पलों को कभी भी वॉशरूम में नहीं ले जाती। एंड अब ये है टिप नंबर 3 कि आपका जहाँ जैसे कि आपके डेली में, जहाँ आपके रूटीन में सफाई नहीं हो पाती है, वहाँ पे आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर सफाई करें। जैसे कि बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ हमारा हाथ डेली में नहीं पहुँच पाता है सफाई के लिए, डेली डस्टिंग के लिए, तो वहाँ धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो वहाँ हफ्ते में एक दिन ज़रूर डस्टिंग करें, जिससे कि हमारी मतलब घर की जो भी धूल मिट्टी होगी और साफ़ सफाई होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि घर में हमेशा साफ़ सफाई रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और बीमारियां भी दूर होती हैं। एंड ये है टिप नंबर 4 कि हमें कभी भी अपने घर में जाले नहीं लगे रहने दिए, कभी भी नहीं। कभी भी अगर आपको कहीं भी जाला दिख रहा है, तुरंत ही साफ़ कर देने चाहिए। वैसे तो हमें हफ्ते में एक दिन करने चाहिए जाले साफ़, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप थर्सडे को और जिस दिन आपका फास्ट हो उस दिन कभी भी जाले नहीं साफ़ करने चाहिए, क्योंकि हमें जाले साफ़ करने में मकड़ी वगैरह मर जाती है। और जिस दिन हमारा फास्ट होता है उस दिन हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। अब मैं भूल जाऊंगी टिप नंबर काउंटिंग, वो आप देख लेना। और ये है हमारी, अब है टिप नंबर 5। तो हमें कभी भी अपनी बेड सीट को ऐसे, बहुत से लोगों की आदत होती है, हमारी बेड सीट ख़राब नहीं हुई है तो उसको इधर उधर से सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा हमें अपनी बेड सीट हिला के, ज़ोर ज़ोर से झाड़ के तब बिछानी चाहिए, क्योंकि पूरी रात में हमारे बेड पे जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है वो हमारे हट जाती है। और जिससे कि एक तो देखो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और ये मान्यता है कि हमें मतलब हमेशा जो भी रात की हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हिला हिला के, धूल मिट्टी भी हो जाए तो उसे हिला हिला के हमें साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे बेड पे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और अच्छा रहेगा। तो जिस बेड पे अगर आप सोते भी नहीं हैं, उस बेड को भी हमेशा हमें, उसकी बेड सीट को हमेशा हमें हिला के ही बिछाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बेड पे तो हम सोते नहीं हैं, नहीं इसका यूज़ होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। आपके घर में जितनी भी बेड हो उसकी सबकी बेड सीट को हमें हिला के ही बिछाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कभी भी आप टाइम निकाल लो, तो जिससे कि ये है कि मतलब होती है, वर्किंग वूमेन्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सुबह सुबह ये सब चीज़ें काम करें। तो आपके पास जब भी टाइम हो हमेशा ऐसा मतलब बेडशीट को हिला के ही बिछाना चाहिए, जिससे कि हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे इकट्ठी होगी वो सब दूर हो जाएगी, और हमारे जहाँ हम बैठेंगे, सोएंगे अपनी बेड पे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें नींद भी अच्छी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। एंड ये है टिप नंबर 6। और जितने भी हमारे कॉर्नर्स वगैरह हैं वहाँ डेली तो हमारी झाड़ू नहीं लग पाती है, तो हमें हफ्ते में एक दिन ज़रूर झाड़ू लगानी चाहिए, जहाँ पे बहुत थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे कि हमारे, देखो, एक तो कॉकरोच नहीं होंगे, बीमारियाँ दूर होंगी घर से, धूल मिट्टी भी दूर होगी, और जिससे कि हमारी
कहीं भी अगर हमारे घर में कचरा नहीं रहेगा तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, जिससे कि हमारी लक्ष्मी जी हमें एक वरदान देंगी और हमारे घर में बरकत होगी। एंड ये है टिप नंबर 7 कि हमें कभी भी दवाइयाँ अपनी किचन में नहीं रखनी चाहिए। कभी भी हम लेडीज़ों की आदत क्या होती है कि हम भूल जाते हैं दवाइयाँ खाना, तो हम फ्रिज के ऊपर या ऐसी जगह पे रख देते हैं किचन में कि हमें ध्यान रहे। तो हमें कभी भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। आप ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पर आपकी डेली नज़र जाए, वहाँ आपको दवाइयाँ रखनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ होती हैं बीमारी का प्रतीक। तो वो हमें हमेशा हमारी किचन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी किचन में नेगेटिव एनर्जी कर देंगी। एंड ये है टिप नंबर 8 कि हमें कभी भी झूठे बर्तन अपने नहीं छोड़ने चाहिए अपनी सिंक में। ऐसा नहीं है कि आप सुबह के बर्तन दोपहर में कर रहे हो, दोपहर के बर्तन शाम को कर रहे हो, शाम के बर्तन सुबह कर रहे हो। तो हमें जब भी टाइम मिले, जैसे सुबह के बर्तन सुबह कर देनी चाहिए, दोपहर के बर्तन दोपहर और शाम को कर देनी चाहिए। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो वो जो बर्तन आप इकट्ठे करते हो तो उनकी है ना जो जूठन होती है उसको निकाल के उनको साफ़ करके और एक साइड रख देनी चाहिए, लेकिन स्लैब पे नहीं छोड़नी चाहिए, सिंक में नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी किचन हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये है टिप नंबर 8 कि हमें पक्षियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट टिप है ये कि हमें पक्षियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए। जो भी हमारे जैसे हमारा बिजनेस है या जो भी हम मेहनत करते हैं उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उससे क्या है कि हमें जब पक्षियों को हम दाना डालते हैं तो वो दोष दूर होता है हमारा। तो जो भी हमारा मतलब जैसे जो भी हमारा वो है, जो भी हम काम करते हैं या कुछ है, उसका अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हमें पक्षियों को ज़रूर दाना डालना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिल जाए तब। तो बस ये थी टिप नंबर 8। और ये है टिप नंबर 9 झाड़ू को लेके कि हमें मतलब झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू होती है हमारी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक। हमारे यहाँ धनतेरस को झाड़ू खरीदी जाती है, इवन हमारे यहाँ तो दिवाली वाले दिन झाड़ू पूजी जाती है। तो हमें कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू हमेशा हमें छुपा के रखनी चाहिए, और छुपा के कभी भी बेड के नीचे और अपने सोफ़े के नीचे नहीं रखनी चाहिए जहाँ हम बैठते हैं। ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ हमें बैठना ना पड़े उस ऊपर। तो ये थी झाड़ू से रिलेटेड टिप। और ये है टिप नंबर 10 पोंछे से रिलेटेड। हमें पोंछा मतलब हफ्ते में 2 बार या आप डेली लगा सको तो डेली नमक डाल के हमें ज़रूर पोंछा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी नेगेटिव घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। सब जो हमारे मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है पोंछा लगाने से। एक तो घर साफ़ सुथरा रहता है, और देखो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो भी जर्म्स या कीड़े मकोड़े होते हैं वो नमक से नहीं अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए हमें नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए। अगर आप डेली नहीं लगा सकते तो हफ्ते में 2 दिन लगा दो, लेकिन हमें नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए। और ये है टिप नंबर 12 है या 11 है, मैं भूल जाती हूँ वो आप देख लेना। तो ये है टिप नंबर वो कभी भी हम खाना बनाएं तो अपनी पहली जो रोटी है वो हमेशा हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए, हमेशा। देखो अब जब नहा के आप आटा लगाते हो तो जो भी रोटी आप पहली बना रहे हो वो हमें गाय को देनी चाहिए। गाय हमारी माता होती है, और पहली रोटी जो होती है हमें भोग लगाना चाहिए। मतलब जैसे तो पहली रोटी हमें गाय का भोग लगाना चाहिए, और जो बाद बाकी का खाना है वो भगवान को भोग चढ़ा सकते हो, या आपके यहाँ जैसे नियम हो वो आप कर सकते। लेकिन पहली रोटी आपको गाय को ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और आपके घर में एक शांति बनी रहती है। एंड ये है टिप नंबर 12 है या 13 है, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ। तो आपके बच्चे या कुछ भी जैसे होता है ना, आजकल एसी चलता है, बेडरूम में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो कुछ भी मांगते हैं, तो हमें वो झूठे बर्तन कभी भी बेडरूम में नहीं छोड़ने चाहिए। इवन नाइट में तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नाइट में बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे क्या होता है, बेडरूम में झूठे बर्तन छोड़ने से हमारे घर में ग्रह क्लेश बढ़ता है और पति पत्नी में संबंधों में दरार आती है। इसीलिए हमें कभी भी झूठे बर्तन अपने बेडरूम में नहीं रखने चाहिए, और हमें खाना भी कभी भी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए।
कभी भी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। बेड हमेशा सोने का स्थान होता है, तो वहाँ पे हमें कभी भी बेड पे बैठ के खाना नहीं चाहिए। भले आप बेडरूम में बैठ के खा लो, लेकिन ज़मीन पे बैठ के खा सकते हो, लेकिन बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमें हमेशा हॉल या किचन से, मतलब किचन से जहाँ पर अटैच होता है ना जो चीज़, या आप किचन में बैठ के खा सकते हो, किचन में बैठ के कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारी किचन से रिलेटेड होती है ना, वहाँ बैठ के खाओ तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो देखो ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि हमारा पाचन बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो देखो हमारे घर में शांति, बरकत और खुशियाँ तो ऐसे ही लाएंगी। तो ये थे कुछ मेरे टिप्स जो मैंने आपको बताए। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर अपना के देखिए। देखो मैं अपने जो टिप्स हैं वो मैं अपना रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो अपनाना वो आपके ऊपर है, लेकिन ये टिप्स आप अगर अपनाओगे तो आपके, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको आदत में ले आओगे ना, तो आपके घर में 100% शांति, बरकत और खुशियाँ ज़रूर आएंगी, और जो भी रुके हुए काम होंगे वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग बस इसी चीज़ के ऊपर था। तो वो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जो मैं अपने डेली रूटीन में अपनाती हूँ। अगर पसंद आए व्लॉग तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।